बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज मैं आपके लिए मौक़िफ़ लेके आया हूँ। जैसे कि आप मेरे वॉलपेपर पर देख रहे हैं, काफ़ी सारे दोस्तों ने इसकी रिक्वेस्ट मुझे की थी कि ये इसको बनाने का तरीका हमें बता दें और ये मौक़िफ़ की फ़ाइल भी हमें दे दें। तो मैंने अभी एक मौक़िफ़ दोबारा से बनाया, इसी को मैंने अपलोड किया था, इस फ़ाइल को। तो मैं इसको बनाने का और इसको अपलोड करने का तरीका आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यही फ़ाइल हम बनाएंगे, जो इसका बैकअप फ़ाइल है वो ये है। मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ, सिर्फ मॉकअप की फ़ाइल ही ओपन रहेगी। मैंने यहाँ पे एक आयत ली है, हम इसी को ट्रेस करके इसी को बनाएंगे, थोड़ा कलरफुल करके। क्योंकि ये कलरफुल है तो इसलिए इसकी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। मैं इसको यहाँ से लो क्वालिटी में ट्रेस कर लेता हूँ इमेज को, और यहाँ इसको बढ़ा देते हैं हम 98, और यहाँ से कर देंगे ग्रुप बाय कलर और डिलीट ओरिजिनल। ठीक है, ये फ़ाइल अभी भी पड़ी है, इसको साइड पे कर लेते हैं और पी प्रेस करके हम इसको सेंटर में ले आएंगे। अब व्यू वायर फ्रेम करेंगे और इसको अनग्रुप कर देंगे यहाँ से। अभी हमारे कुछ चीज़ें ये देखिए इसके अंदर पहले से मौजूद हैं, या इनका आप कलर चेंज करके वहाँ से व्यू इन्हेंस्ड रखें, आप देख सकते हैं। ये क्योंकि कलर के साथ ही उसका ग्रुप बना हुआ है, इसलिए ऐसे है। मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, और ये कुछ चीज़ें इनकी हमें दुरुस्तगी करनी पड़ेगी। तो उसका सबसे शॉर्टकट तरीका ये है कि आप इसको सबको सिलेक्ट करें और कंबाइन कर दें। इसके अलावा अगर आपने कंबाइन नहीं करना, वन बाय वन करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे ये है, इसको ब्लैक कर देते हैं, आउटलाइन में सबकी रिमूव कर देता हूँ। ये सिलेक्ट किया, आउटलाइन रिमूव की, अनग्रुप किया, और फिर से सिलेक्ट करें यहाँ से। यहाँ से आपने इसको वेल्ड कर देना है। ठीक है, ये एक सिंगल कलर में आया, किसी भी कलर में आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ ये दुरुस्तगी है, आप चाहें तो ये कर सकते हैं। जैसे कि ये हैं अप डाउन हो रहे हैं, यहाँ से आप इसकी दुरुस्तगी कर लें, ये ज़रा और ख़ूबसूरत हो जाएगा। आप अपना कोई भी लोगो का मॉकअप भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको इस्लामिक दिया है आप वही डाटा दें। इसी चीज़ के सामने सामने रखते हुए मैंने दो चीज़ें रखी हैं, यानी मैंने पहले लोगो का डिज़ाइन किया हुआ आपको दिखाया है, और आपको ये सिर्फ सिंपल सी मैं अब ये आयत है या इस्लामिक डाटा का है, उसी को मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरह से आप इसको मॉकअप बना सकते हैं। तो अगर हम इसकी बारीकी में जाएंगे तो बहुत काम है जो करने वाला है, उसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा। आपने इस सारे को दुरुस्तगी करनी है तो कर लें, आपको तो करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोफेशनल काम करने वाले को ये फाइनल करना पड़ता है। इस तरह का मवाद अच्छा भी नहीं लगता, और इसको पोस्ट करना अच्छा होता भी नहीं है। ये देखें, ये आउट हो गया। बस मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ एक्स्ट्रा नोट्स कुछ, और फिर इनको रिमूव करूँगा, तो ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। अब रिमूव करेंगे तो ये सही रहेगा। इस तरह से इसको भी किया जा सकता है इजीली। और ये देखें, ये लाइन ज़रा बाहर जा रही है, इसको बराबर करें और रिमूव कर दें, अब सही है। ये ट्रेसिंग में ये चीज़ आती है, आप ट्रेस करके भी लगा सकते हैं, और अपनी किसी पीएसडी फाइल को भी आप डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं, एडोब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पीएसडी है या इमेज है पीएनजी में, उसको भी अप्लाई किया जा सकता है मॉकअप के तौर पे। अच्छा, ये हो गया। इसको हम चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अलग अलग नहीं करना चाहूँगा। मेरी कोशिश है कि मैं इसी को यहीं पे फाइनल करूँ। अब जिस तरह के ये आप देख रहे हैं कि ये अब टूट रहा है, तो इसको सही करने का तरीका, यहाँ से मैं एक पेन ले लेता हूँ, हम इतनी जगह इसको ड्रा कर लेंगे ऐसे ही। ये ड्रा किया, मैं फिल करके दिखाता हूँ, ये है, आउटलाइन रिमूव करता हूँ। ये
अब शिफ्ट प्रेस करें इसके साथ, सॉरी कैप्स लॉक कर दिया था मैंने, इसको सिलेक्ट करें शिफ्ट और यहाँ से वेल्ड कर दें। ये एक हो गया। अब आप इसकी दुरुस्तगी कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोड ले लूँ। अब देखें, इस तरह से आप इसकी ब्यूटी को दोबारा से बहाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, ताकि आप भी ये कर सकें। नोट्स के ऊपर काम करना बड़ा टाइम लेने वाली चीज़ है, लेकिन इससे खूबसूरती बहुत बनती है। अब इसमें हम कुछ कलरफुल सा इसको करेंगे, ये कलरफुल सा नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ से ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, और ये ग्रेडियंट में दूसरा कलर ले लिया है। यहाँ पे आप कोई और कलर भी ले सकते हैं, जैसे कि ये कलर है। आप कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर एक पूरी लिस्ट मौजूद है, यहाँ से भी कोई अप्लाई किया जा सकता है। बस आप क्लिक करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। ये कलर्स बहुत पड़े हैं इसमें, आपको जो अच्छा लगे आप अप्लाई करें और चलाएं। अब ये देखें, बहुत खूबसूरत से कलर हैं। इसके अलावा आप ख़ुद बनाना चाहें तो वो तरीका पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, बहुत ही आसान है। बस क्लिक और ड्रैग करें। ये जो कलर हैं, फर्स्ट ये ले लें। ये जो कलर लिए हुए हैं मैं इनको रिमूव करता हूँ, और यहाँ से आप ये भी रेड लिया, ये भी रेड लिया। यहाँ पे आप ब्लैक ले लें और सेंटर में डबल क्लिक करें। ग्रेडियंट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। जिन दोस्तों को इसका नहीं पता वो बार बार पूछते रह जाते हैं कि एक से ज़्यादा कलर हम कैसे यूज़ करें, तरीका बता दें। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी कॉल कर रहे होते हैं, और मैसेंजर पे भी मैसेज कर रहे होते हैं। ये तरीका है, बस यहाँ लाइन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और जाके किसी कलर पे क्लिक कर दें, वो ग्रेडियंट का नेक्स्ट कलर बन जाएगा, जैसे ये है। इसी तरीके से ये सारे कलर बनाए जाते हैं। ये मैंने इसी तरीके से ये कुछ कलर बना के रखे हुए हैं, ठीक है। इनमें से आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। मैं इस सब की फ़ाइल आपको दे दूँगा। मैं नेक्स्ट अभी फ़ाइनल इसी को करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये आउटलाइन ले रखी है, सर्कल लिया है। चलें यहीं पे करते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ से मैंने ये कलर लिया, सिंपल यही अप्लाई कर दिया। इसके बाद यहाँ से हम सर्कल लेंगे कंट्रोल प्रेस करके, और इसको पी प्रेस करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये दोनों को सेलेक्ट करके आप पी लें। इसको ले लेंगे हम फुल बोल्ड। आउटलाइन कलर जो आपने लेना है ले लें। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि ये उसके बिल्कुल साइज़ में आए। अब नेक्स्ट इसको राइट क्लिक करके बाहर की तरफ खींच के राइट क्लिक करें। इस लाइन को थोड़ा सा थिकनेस इसकी कम करेंगे हम, और राइट क्लिक करके आपने जो कलर देना है वो दे सकते हैं। ब्लू है जैसे ये। अब सेम ये एक लाइन हम अंदर की तरफ भी लेंगे इस तरह से। इसका कलर ग्रीन या कोई रेड सा इस तरह से आप ले सकते हैं। थोड़ा सा और बोल्ड करना है हमने इसको, अंदर वाली लाइन को, और इसको चाहें तो थोड़ा सा और कम कर दें ताकि टच ना करे ये। अब ये बहुत बड़े हैं, ये देख लें 6 इंच बाई 6 इंच, तो हम इसको थोड़ा छोटा और कर देंगे ऐसे। अब लाइंस देखें ज़्यादा हो गई हैं, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके लाइंस को कम कराऊंगा ऐसे। अब सेंटर वाली लाइन लें और दोबारा उसको थिक कर लें, और बाहर वाली लाइनों को अपने थोड़ा और उनकी थिकनेस कम करनी है इस तरह से। बस इसको थोड़ा और अंदर की तरफ लेके आता हूँ लाइन को, रेड वाली को। अच्छी लगनी चाहिए, जहाँ आपको अच्छी लगे बस उसी पे आपने इसको फाइनल कर लेना है। आपकी ही चॉइस चलेगी इस पर। अब इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई करेंगे हम, और यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम दे दें। 45 देता हूँ मैं, और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा PSD। एडोब फोटोशॉप की फ़ाइल में आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ये सिलेक्टेड ओनली है, सिर्फ यही एक्सपोर्ट होगा। मिनिमाइज़ करेंगे,
यहाँ लोगो मॉकअप में आएंगे, यहाँ प्लेस होल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने यहाँ डबल क्लिक करना है तो ये फ़ाइल ओपन होगी। इसका हम ये वाला हटा देते हैं। अब हम यहाँ से ओपन करेंगे, तरीका बगौर देखें, ये ना हो फिर आप कहें हमें समझ नहीं आई। यहाँ से 45.pst की फ़ाइल को मैं ओपन करता हूँ। ये वही फ़ाइल है जो भी हमने बनाई है। कंट्रोल A कंट्रोल C करें और यहाँ पे लाके कंट्रोल V पेस्ट कर दें। अब इसको ड्रैग करके आपने बड़ा करना है इस तरह से। ये फ़ाइल आपको लग रही है कि शायद फट गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम क्लिक करेंगे इसको तो इसने अपनी रेजोल्यूशन पूरी कर लेनी है। अब ये सेंटर हो गया, बिल्कुल सेंटर में लाएं और कंट्रोल S करें। ये देखें हमारी फ़ाइल बन गई। देखें कैसे खूबसूरत फ़ाइल बनी। अब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी ये जो आउटलाइन है इसके बाहर वाइट कलर दिया हुआ है, वो वाइट कलर आपने हटा देना है यहाँ से। चाहें तो आपने इसको ब्लैक आउटलाइन दें तो भी ठीक है, और इसको इस तरह से रखना है। थिकनेस इसकी कम रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी, हल्का सा देना है। ये मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब दोबारा एक्सपोर्ट करता हूँ, सेम वही नेम 45 रिप्लेस इट और ओके। मैं दोबारा से इसी फाइल को बंद करके फिर यहीं से ही ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल A C और यहाँ से इसको हटा देते हैं, कंट्रोल V और दोबारा से ड्रैग करके आपने यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा कर लेना है। ओके करें और ये इस तरह से कंट्रोल S सेव हुआ। अब देखें ये पहली वाली फ़ाइल से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सेम यही तरीका है, आप अपने ये सारे के सारे लोगो इसी तरीके से बना के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और ये खूबसूरत सा आप रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। अब फाइल को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट एज ए PNG और सेम वही नेम करता हूँ 45 में और ये सेव किया। अब इसको चेक करते हैं हम क्या हमारी फ़ाइल, ये पहले अप्लाई किया हुआ है। अब जो हमने अभी फ़ाइल बनाई है हम उसको देखेंगे कि वो कैसी बनी है, कहाँ गई। ये है, राइट क्लिक करके सेट एज बैकग्राउंड किया और इसको मिनिमाइज़ करते हैं हम। अब देखें कितना खूबसूरत बना ये। अब इसका हम थोड़ा साइज़ कम रखेंगे तो ये जो नीचे लाइन आ रही है वो भी नहीं आएगी। खैर अब बहुत काम है, आप करते रहें। यहाँ से इसको कम करेंगे बस ये। अब यहाँ पे अप्लाई करें, कंट्रोल S करें। ये देखें आपने इस तरफ लेके आना है तो यहाँ रखें, कंट्रोल S करें तो ये आ गया। सेम यही तरीका है, बस आप करते रहें और इन्जॉय करें। इसके अलावा भी एक तरीका है, आपने इसको सिंगल कलर देना है। राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, यहाँ से आपने इसको करना है कलर ओवरले और यहाँ से कोई सा भी आप इसको कलर दे दें, कोई सा भी कलर दे सकते हैं और ओके करें। यहाँ से ओके, कंट्रोल S। अब ये सिंगल कलर में आ गया। इस तरीके से आपने अगर ग्रेडियंट कलर देने हैं तो भी ब्लेंडिंग में जाएं, ग्रेडियंट अप्लाई कर दें। ये यहाँ से आपको जो अच्छा लगे ओके करें। ये अपोस्ट्री इसकी दी हुई थी मैंने, आप ये कम करेंगे तो पहले वाला कलर आएगा, फुल 100% करेंगे तो यही वाला आएगा। और ये ओके, यहाँ से आपने इसको घुमा भी सकते हैं कि किस तरफ लेके जाना है। ओके करें, कंट्रोल S करें और ये। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसकी जो डाउनलोड लिंक फाइल है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। मैं स्टाइल सारे क्लियर करता हूँ और दोबारा से सेव कर देता हूँ फाइल को, अपनी पुरानी हालत में हम लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।